Hello बच्चों, in previous video I have explained the cross pollination. Okay, and in this our topic was wind pollination and water pollination, that is anemophily and hydrophily. Today we are going to discuss outbreeding devices. What? Outbreeding devices. DEVICES. उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ओके, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट. क्योंकि टॉपिक हमारा पॉलिनेशन ही चल रहा था और हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ भी लिया है, तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, सो डेफिनेटली दे विल बी pollinated by water. That is, in these plants hydrophily will present, but it is not like that. In water hyacinth and water lily, pollination takes place through insect, that is entomophily, because the flowers emerge above the level of water. Okay, flower वाटर लेवल से ऊपर ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, तो उस वजह से उनमें कौन से वाले पॉलिनेशन होगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन. ये दिमाग में रख लो, मैं यहाँ वैसे लिख देती हूँ. चलो ये पेज बेकार हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखते हैं, दिमाग में लिख लेते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन बाय इन वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, दैट इज एंटोमोफिली. सो बच्चों अब आ जाते हैं हम टॉपिक पर. व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? तो कौन सी डिवाइसेस हो जाएंगी? Devices which discourage self pollination and encourage cross pollination are known as आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. इसका मतलब क्या हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करें. दैट मीन्स दे आर प्रिवेंटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराएंगी. उससे क्या होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराएंगे तो कौन सा पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं? ये क्रॉस पॉलिनेशन को. इट मीन्स they prevent the loss of genetic variation. ओके, तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की एडवांटेज पूछी जा रही है, तो क्या लिखोगे कि दे डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. उससे क्या फायदा हो रहा है? दो फायदे हो रहे हैं. पहला, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. Loss in genetic variations. ओके, या हम कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. प्रिवेंट्स द जेनेटिक वेरिएशन और इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के? एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करिए. एग्जांपल्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल इज यूनिसेक्सुअलिटी. यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या होगा कि ओनली एंथर और स्टिग्मा विल प्रेजेंट. या तो एंथर प्रेजेंट होगा या स्टिग्मा प्रेजेंट होगा. और एंथर प्रेजेंट है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, और सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी फर्स्ट very important.
Okay, formation of unisexuality, that is formation of unisexual flowers so that they can prevent the self pollination and encourage the cross pollination. Okay, या तो सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट होगा फ्लावर पर या सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, यस स्टिग्मा। लेकिन ये यूनिसेक्सुअलिटी भी कैसी टाइप की हो सकती है, टू टाइप्स, दो तरीके से हम यूनिसेक्सुअलिटी को स्टडी कर सकते हैं। एक वो जो कैसे प्लांट बनाएंगे, मोनोशियस, मोनोशियस प्लांट्स। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों इसका, आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं मेज, कैस्टर, कैस्टर पता है ना, अरंडी, और कोई एग्जाम्पल, तीन बना रखे हैं, यस, क्यूकरबिट्स, क्यूकरबिट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट। क्या होगा, क्या मतलब है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि मोनोशियस प्लांट है तो मतलब हुआ कि एक ही तरीके के फ्लावर्स आएंगे, नहीं, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, ट्विग अलग अलग हो सकती है, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोर्न on same plant, on the same plant, ओके। यानी कि सपोज ये प्लांट है, सपोज कर लिया ना, सपोज ये प्लांट है ए, ये लो जी, ये ब्रांचेस, ये कैसा प्लांट है ना, समझ लो, समझने के लिए, ये फ्लावर आ रहा है, ये भी फ्लावर आ रहा है जी, और भी फ्लावर आ रहे हैं, ये भी फ्लावर है, डिफरेंस दिख रहा है फ्लावर में, यस। तो ये फ्लावर कैसा हो गया हमारा, ये फ्लावर कैसा है, फीमेल फ्लावर, यानी कि पिस्टिलेट, बियरिंग ओनली पिस्टिल, ओके। एंड ये कौन सा फ्लावर हो गया हमारा, दिस इज स्टेमिनेट, यानी कि मेल फ्लावर ओनली स्टेमिन इज प्रेजेंट। एक ही प्लांट है और उस प्लांट पर दोनों फ्लावर प्रेजेंट हैं, तो वो कौन सा प्लांट हो जाएगा हमारा, मोनोशियस। कीप दिस थिंग इन माइंड, एग्जांपल्स मेज, कैस्टर एंड क्यूकरबिट्स, ओके। ऐसे ही अगर फ्लावर हमारा कैसा है बच्चों, प्लांट हमारा कैसा है, डायोशियस, डायोशियस है प्लांट, तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल्स बताओ फटाफट फटाफट। डायोशियस के वेलेस्नेरिया, गुड, बुक का ये वेलेस्नेरिया है, पपाया, और कोई एग्जाम्पल जा रहा है डायोशियस प्लांट का, कैनाबिस सटाइवा, SATIVA, दिखाई दे रहा है, ओ लो जी, डायोशियस प्लांट, वेलेस्नेरिया, पपाया, कैनाबिस सटाइवा। वन मोर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग हियर, कैरिया, CARICA, कैरिका, ओके। ये चार एग्जाम्पल्स हो गए आपके डायोशियस प्लांट के। ऑब्वियस सी बात है, व्हाट आर द डायोशियस प्लांट्स, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, यानी कि स्टेमिनेट्स एंड पिस्टिलेट्स फ्लावर्स बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स होंगे। यानी कि अब हमारे पास में कैसे प्लांट हैं, दो, एक ये रहा, एक ये रहा, बड़ी बड़ी इसकी लीफ बना देते हैं,
ग्रीन पेन है नहीं बेटा, और लॉकडाउन है इसलिए मेरे पास में कोई भी हम मार्केट से पेन परचेज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 फ्लावर हो गए। एक पर बच्चों आया फ्लावर ये, और ये फ्लावर हो गया हमारा फीमेल, और यहां पर भी फ्लावर आया, लेकिन ये कैसा फ्लावर हो गया बच्चों? मेल। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ से जाएंगे? मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर की तरफ जाएंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिनेशन कौन सा हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेकंड इज डाइकोगेमी। ये एक बार में खत्म नहीं हो सकता बच्चों, इसे मुझे 2 वीडियोस में लगाना पड़ेगा। तीसरी जो आउटब्रीडिंग डिवाइस हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी डाइकोगेमी। डाइकोगेमी को कर लें। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी क्या होगी भाई? किसी को पता हो तो बता सकता है कोई? यस, डाइकोगेमी DICHOGAMY। स्पेलिंग दिखाई नहीं दे तो समझ लो, ये तीसरा हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है, दूसरी डिवाइस है। ओके, डाइकोगेमी hermaphrodite flowers और bisexual flowers do not mature at the same time। यानी कि क्या बात कही गई? कुछ कंफ्यूजन आ गया कि इन hermaphrodite और कौन सा फ्लावर, और इस पर फोकस करना है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं भाई? यस, जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मिलेंगे, दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होगा कि मैच्योरेशन टाइम ऑफ पिस्टल एंड एंथर या पिस्टल एंड स्टेमन विल बी डिफरेंट। वो दोनों सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे। कौन कौन? स्टेमन एंड कार्पल और पिस्टल। तो हम क्या लिख देंगे? In many hermaphrodite or bisexual flowers, stamens and carpels of a flower do not mature at the same time. Again, I am telling you, in bisexual flowers, stamens and carpels of a flower do not mature at the same time. Okay? Maturation time is different. Okay? लेकिन डाइकोगेमी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री, व्हाट इज प्रोटेंड्री? प्रोटेंड्री एंड्री आ रहा है, यानी कि एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। प्रो मीन्स पहले, तो इसमें क्या होगा कि जो एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाएगा। किससे? कार्पल से। तो हम क्या लिख देंगे यहां कि एंथर्स ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन कार्पल्स। एंथर of flower matures earlier than carpel, then it is known as carpels कर देते हैं, then it is known as protandry। एंड्री यानी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पहले डेवलप होगा, यानी कि मेल पार्ट पहले डेवलप होगा, मैच्योर होगा। ओके, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सुना हुआ एग्जाम्पल है इसका, सनफ्लावर। सनफ्लावर। इसी तरीके से दूसरी होगी प्रोटोगाइनी। जरा जल्दी कर देते हैं। प्रोटो GYNY, NY ओनली, GYNY। प्रोटोगाइनी कंडीशन। व्हाट इज प्रोटोगाइनी कंडीशन? गाइनस यानी प्रो मीन्स कार्पल्स ऑफ फ्लावर mature earlier than anther। जब दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इसका एग्जाम्पल क्या जाने वाला है हमारा? रोज। रोज क्या हो गया? एग्जाम्पल।
और कोई एग्जाम्पल हो सकता है भाई, हो सकता है कॉटन किस में जाएगा, इसमें। और यहां कौन सा एग्जाम्पल और हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं जी, फाइकस, फाइकस। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होंगी। आज तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो। तो नेक्स्ट आई विल send you video of remaining portion of outbreeding